Hello my dear student, welcome back to my channel and today we will discuss about balanced diet. So let's start the chapter and I would request you mark your question, mark your chapter, mark everything so that your knowledge will be great. Okay, and please subscribe and press the bell icon to never miss any update from study group with Nidhi. Now what is balanced diet? जो नॉर्मली हम फूड खाते हैं पूरे दिन में, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। अभी हम खाना क्यों खाते हैं? ऑब्वियसली हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, ठीक है, मेंटेन रखने के लिए, अच्छी सेहत के लिए हम खाना खाते हैं, जिससे हमें सारे न्यूट्रिशन जो अपने बॉडी को ज़रूरत होती है वो सारे न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं, वो भी राइट क्वांटिटी में, ठीक है। नॉट टू मच, मीन्स उतना ज़्यादा भी खाना नहीं खाना है और उतना कम भी खाना नहीं खाना है जिससे हमारे बॉडी को हार्म हो। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और जो हम खाना खाते हैं उसमें अच्छी खासी रफेज भी होती है और वाटर भी होता है, ठीक है। रफेज एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, बट वो चीज़ आपको मैं वापस से समझा देती हूँ। रफेज इज द पोर्शन ऑफ प्लांट फूड सच एज होल ग्रेन, नट्स, सीड्स, लीग्यूम्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल दैट इट बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। उसको क्या बोलते हैं? रफेज, ठीक है। उसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या आप जानते हो कि सारे एज के लोग, मीन्स छोटे हो, बड़े हो, मीडियम हो, मीन्स टीन एज हो, ठीक है, कोई भी इंसान सेम डाइट ही करता है, मीन्स एक ही जैसा खाना खाता है। नाउ एज यू नो वेरी वेल कि हमें कितने अमाउंट में खाना चाहिए वो अपने बॉडी के हिसाब से रहता है, ठीक है। अपने बॉडी पे डिपेंड करता है कि हम कितना खाना खा सकते हैं, कितना हम लोग में एबिलिटी है। मीन्स जो हम फिजिकल वर्क करते हैं, मीन, ठीक है, जो हम काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें हमारी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा खाना खाते हैं उसकी वजह से। अगर हम कम काम करते हैं फिर बैठे रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ज़रूरत भी रहेगी तो इंसान आलसी है। सो दे शुड मेंटेन देयर सेल्फ। सो प्रिपेयर अ चार्ट। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। पीरियड ऑफ अ वीक मीन्स एक हफ्ते का, जिसमें आपको खुद मेंशन करना है कि आप पूरे दिन में कितना खाना खाते हो, क्या क्या खाते हो, ठीक है, और उससे क्या न्यूट्रिएंट मुझे प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, खुद के लिए। अभी यहाँ पे कुछ पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, दैट इज मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडिया फूड सच एज इडली, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी एंड थेपला मेड फ्रॉम सीरियल एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनेच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट। ये कुछ ऐसे फूड है जो आपको बहुत सारे अमाउंट में न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करेंगे और वो भी कम दामों में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सोचते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खाएंगे तो हमारे बॉडी में ज़्यादा असर करेगा, ठीक है, ज़्यादा फ़ायदा करेगा, बट ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से खाते जितनी उनकी एबिलिटी है, और हम हम अपने हिसाब से खाते हैं जितनी हमारी एबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है? ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। मीन्स ये ज़रूरी नहीं कि हम अच्छे टाइप का खाना खा रहे तो ही हमारे बॉडी के लिए सही है, उसको अच्छे से कुक भी होना चाहिए, शुड ऑल्सो बी कुकड, ठीक है, प्रॉपरली, सो दैट इट न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट, जो कि हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट जा रहा है, ठीक है, वो लॉस्ट ना हो। नाउ आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आपको ये पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट तो तभी उड़ जाते हैं जब हम कुक करते हैं, ठीक है, वाइल कुकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड, तभी बहुत सारे न्यूट्रिएंट उड़ जाते हैं भाप के रूप में। अभी द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कुक कटिंग और पिलिंग देम मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन। अभी क्या लिखा था वो कि अगर हम कोई भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल को कट करते हैं वो या फिर पिल करते हैं, ठीक है, उसका छिलका निकालते हैं और उसके बाद हम उसको अगर वॉश कर देते हैं तो उसमें से बहुत सारे अमाउंट में विटामिन जो भी रहता है वो लॉस हो जाता है, मीन्स चला जाता है पानी के थ्रू। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल, बहुत सारे वेजिटेबल या फिर फ्रूट के जो स्किन रहते हैं, मीन्स जो लेयर्स रहते हैं, उनके जो छिलके रहते हैं, उसमें बहुत सारे अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स कंटेन रहते हैं, मीन्स बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं। सिमिलरली रिपीटेड, अभी जैसे कि हम चावल धोते हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग को डस्ट निकालना रहता है, डस्ट निकालने के लिए हम चावल या फिर दाल धोते हैं, ठीक है, चढ़ाने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है कि हम धोते तो हैं उसको वॉश करने के लिए, बट उसमें से जो विटामिन या फिर मिनरल्स है वो भी वॉश हो जाते हैं, ठीक है, मीन्स उसमें बहुत सारा स्टार्च रहता है वो भी निकल जाता है। वी ऑल्सो नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट। अभी हमें पता है कि कुकिंग से उसका टेस्ट इम्प्रूव होता है, मीन्स खाने का टेस्ट बढ़ता है और उसको ईजिली हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन
कुकिंग के दौरान ही तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो प्रोटीन और मिनरल्स रहते हैं वो एक्सेसली वाटर से ही लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा वाटर डालेंगे तो ऑब्वियसली उसको वो भाप बनेगा, स्टेम बनेगा, ठीक है, वेपर बनेगा और उसके थ्रू वो उड़ जाएगा। और विटामिन सी तो इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है हीटिंग। अभी यहाँ पे बुझो क्या कहता है कि क्या हम फैट कार्बोहाइड्रेट खाना ज़रूरी है, क्या हम फैट खाएंगे तब, दैट इज बुझो ये सोच रहा है कि फैट बेस्ट है फूड खाने के लिए, ठीक है। अ कटोरी ऑफ फैट मीन्स कटोरी यहाँ पे बाउल है, ठीक है। कटोरी ऑफ फैट विल बी गिव मच मोर एनर्जी, मीन्स कटोरी ऑफ फैट ज़्यादा एनर्जी दे सकता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ अभी वो ये सोच रहा है कि बहुत सारे अमाउंट में हम फैट खाएंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट जाएगा, बट ऐसा नहीं है। देखो अगर हम ऑयली फूड जैसे कि खाएंगे समोसा, पकौड़ी, पूरी, ठीक है, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा खाएंगे तो फिर जो कि स्वीट्स है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा ऑयली रहता है, ठीक है, ऑयल रहता है, फैट रहता है, घी रहता है ना, तो उससे हमें ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी दैट मीन्स फैट हो सकते हैं हम, ठीक है, बहुत सारा फैट हमारे बॉडी में चला जाएगा। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है, जबकि फैट से बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ता है, ठीक है। फैट रिच फूड एंड वी मे ऑल्सो एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अभी डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होता है, जिस चीज़ की कमी हो जाती है, कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो उसके वजह से वो डिजीज़ होने लगते हैं, ठीक है। अगर किसी इंसान को उतना कोई किसी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत हो, ठीक है, जैसे कि आप ले लो प्रोटीन, अगर बहुत सारे प्रोटीन की उसको ज़रूरत हो और उसको उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा है जितने की उसकी बॉडी नीड मीन्स उसकी बॉडी चाहती है, तो ऑब्वियसली तब उसके बॉडी में उस चीज़ की कमी होने लगेगी, जिसको बोलते हैं डिफिशियंसी, ठीक है। अभी कोई इंसान अगर किसी लॉन्ग पीरियड से, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ द कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, तो उसकी कमी से वो जूझने लगेगा। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर किसी इंसान में उतनी न्यूट्रिशन नहीं है जितनी उसके चाहिए है तो उसमें डिजीज़ ग्रो होने लगेंगे, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगेगी। डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, और डिजीज़ क्यों होता है, जिस चीज़ की हमारे बॉडी में ज़रूरत हो, ठीक है, वो नहीं मिल रहा हो, तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट मीन्स न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से, वो भी लॉन्ग पीरियड मीन्स अगर बहुत टाइम से हमारे बॉडी में उस चीज़ की कमी है, जैसे कि विटामिन सी, हमें जो आँख की, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में ही पढ़ा है कि विटामिन सी की कमी से हमारी स्किन जो है ख़राब हो सकती है, या फिर आइज़ पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर विटामिन सी की कमी हो तो ऑब्वियसली हमारी आँख जो है मीन्स कम उसको दिखने लगे। अगर किसी इंसान में प्रोटीन की कमी और उसको हीज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, ही और शी इट इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर। भी यहाँ क्या लिखा गया है कि प्रोटीन की कमी होने की वजह से हमारे बॉडी में क्या क्या हो सकता है कि अचानक से कुछ भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। अब स्वेलिंग ऑफ फेसेस मीन्स चेहरे पे सूजन आ सकती है। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर मीन्स बाल सफ़ेद, जैसे आपके बहुत काले बाल हैं तो उससे सफ़ेद होने लग सकते हैं, ठीक है, कम उम्र में ही। अभी स्किन डिजीजेज मीन्स स्किन पे भी बहुत अलग अलग टाइप के डिजीजेज होते हैं तो वो भी ग्रो हो सकता है। अभी डायरिया भी हो सकता है। और अगर किसी इंसान को बोथ मीन्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की ही कमी है बहुत लॉन्ग टाइम से, तब उसका तो ग्रोथ ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग period of time, the growth may stop completely. Such a person become very lean and thin. Means वो इंसान एकदम दुबला पतला हो जाएगा, इतना वीक हो जाएगा कि उसको चलने मूव होने की ताकत ही नहीं रहेगी। उसमें भी बहुत सारी विटामिन और मिनरल की कमी होने की वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारी डिजीजेज अपने बॉडी में ग्रो करना चालू कर देती है, ठीक है, बहुत हार्मफुल सेल्स है जो कि ग्रो करना चालू कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमें डिजीज़ होने लगते हैं और डिसऑर्डर। अभी इस डिजीज़ को दूर करने के लिए हमारे जो डाइट है उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अभी इस चैप्टर से हमें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सारे इंसान को हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, भले वो इंडिया के कोई भी स्टेट से हो, ठीक है, सारा इंसान
को वो सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है जो किसी अमीर को है या फिर गरीब जो भी है, ठीक है। अभी इसलिए तो कोई भी फूड कॉमनली मीन्स कॉमन डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में, ओनली नॉट इन इंडिया, बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसे ही होता है। अभी द डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय आवर बॉडी, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी उसकी बॉडी के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Now the table 2.3 is very much important. As you can see, this table is very much important for your exam as well as your knowledge. So some diseases disorder caused by deficiency of vitamin and mineral. कुछ minerals और vitamin के deficiency means कमी होने की वजह से ये सारी बीमारियाँ हो सकती है। तो let's start with first and the first is vitamin A. तो विटामिन ए की कमी होने की वजह से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विजन मीन्स हमें देखने की बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से हमारी आंखों की जो रोशनी है वो कम हो सकती है। अभी सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, ठीक है, मीन्स बहुत अच्छे से दिखाई ना देना, लॉस ऑफ विजन और इन डार्कनेस, जैसे कि अंधेरे में कब किसी किसी की आंखें, मतलब किसी किसी की नहीं, नॉर्मली इंसान की आंखें अंधेरे में भी ठीक से ही देख पाती, उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं, बट फिर भी, बट उस चीज़ की वजह से, सिम्टम्स की वजह से, मीन्स ये डिजीज़ की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से हमें वो भी दिखाई नहीं पड़ सकता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन मीन्स कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरे ही हम अंधे हो जाते हैं। नाउ विटामिन B1 की वजह से डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, बैरी बैरी, ठीक है, क्या हो सकता है, बैरी बैरी, वीक मसल्स एंड वीक वेरी लिटिल एनर्जी ऑफ टू वर्क, ठीक है, मीन्स हमारा जो मसल्स है वो बहुत वीक हो सकता है, ठीक है, बहुत कम, मीन्स अगर हम थोड़ा सा भी काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मीन्स जैसे सफ़र जैसा होने लगता है, अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, ठीक है, उस टाइप में। नाउ द थर्ड वन इज विटामिन सी, दैट इज स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है कि ब्लेंडिंग गम वुड वाउंट टेक लॉन्ग टाइम टू हील, मीन्स कोई भी घाव लगता है तो हमारे बॉडी में उतनी इम्यूनिटी नहीं रहती कि वो ठीक कर पाए, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको झेलना पड़ता है। जैसे कोई भी कट हो गया, अगर आप खेलने जाते हो, कोई भी कट हो गया आपके पैर या फिर हाथ में, तो वो बहुत टाइम तक वैसे ही रहेगा, ठीक नहीं होगा, बहुत टाइम बाद वो जाके ठीक होगा, ठीक है। फिर नाउ द फोर्थ वन इज विटामिन डी, दैट इज दिस इज रिकेट, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है, मीन्स ऐसे हो जाता है कि वो टूटने के कागार पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। फिफ्थ इज कैल्शियम, दैट इज़ फॉर बोन एंड टूथ डिके, ठीक है, कैल्शियम ऑब्वियसली ज़रूरी है एज आई टोल्ड यू, तो उसकी डिफिशियंसी से बोन्स या फिर टूथ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, मीन्स बोन्स वीक हो सकते हैं या फिर दांत में सड़न आ सकती है, ठीक है, कैविटी हो सकता है। अभी आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, गॉइटर, क्या लिखा है, ग्लैंड इन द नेक अपीयर्स स्वॉलन, मीन्स उसकी वजह से अपने गले में बहुत ज़्यादा सूजन आ सकती है और सूजन की वजह से बोलने या फिर खाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, अगर बच्चे में तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, मीन्स मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, मीन्स मानसिक रोग हो सकता है, कुछ मानसिक रोग, दैट इज़ मेंटली बहुत वीक रहेगा। अभी आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, मीन्स कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है, जैसे कि एक फ्लोर चढ़े तो हाफने लगे बहुत जल्दी, है ना। एनीमिया की वजह से क्या होता है कि अपने रेड ब्लड सेल्स में जो आयरन है उसकी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन में जो आयरन रहता है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है हमेशा। नाउ दिस इज योर कीवर्ड्स, बैलेंस डाइट, बैरी बैरी, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, रफेज, स्कर्वी एंड स्टार्च एंड विटामिन, ठीक है। तो बैलेंस डाइट, जो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, बट वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बैलेंस डाइट क्या होता है, जो नॉर्मली हम फूड खाते हैं सही अमाउंट में, उसको हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं, ठीक है, वो भी सही अमाउंट में। बैरी बैरी, यहीं पे हमने देखा है कि वीक मसल्स मीन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है हमारी जो मसल्स है, ठीक है, एनर्जी उतना नहीं रहता है काम करने के लिए। अभी कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस चीज़ को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी हम वर्क करने में यूज़ करते हैं, जो खाना खाते हैं हम, उससे एनर्जी हमें हमारे बॉडी को मिलता है, ठीक है, और वही एनर्जी हम कोई काम करते तो उसमें यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। फैट इज़ दैट इज़ योर मोटापा, ठीक है, फैट इज़ योर मोटापा।
कि अगर हम ज़्यादा फैटी खाना चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं खाना चाहिए, बट अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर हम फैट खाएंगे मीन्स दैट इज़ ऑयली फूड या फिर कोई स्नैक्स है ना, तो वो हमारे बॉडी को ऑब्वियसली हार्म करेगा। मिनरल्स जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, ठीक है, ये सब क्या है, न्यूट्रिशंस है। और रफेज एज आई टोल्ड यू कि ऐसी चीज़ें जो हमारे बॉडी में ज़रूरत नहीं है बट फिर भी हमको वो खाना चाहिए, है ना, मीन्स खाना नहीं चाहिए बट फिर भी हमारे बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत है फूड डाइजेस्ट ना करने के लिए। अगर हम सारे फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे तो हमारे जो वेस्ट मटेरियल वो कहाँ से कैसे होगा, ठीक है, निकलेगा भी। स्कर्वी इज योर क्या होता है, अगर हमें बहुत घाव लग जाता है तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक ठीक नहीं हो पाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी। स्टार्च इज योर ऑल्सो विटामिन, न्यूट्रिशंस में आ जाता है, ठीक है, विटामिन सी इज योर ऑल्सो न्यूट्रिशंस में आ जाता है। वो सब आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। लेट कम टू समरी। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डाइटरी फाइबर में जैसे कि हमने पढ़ा ही रफेज आता है, ठीक है, और वाटर, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और फैट मेनली क्या प्रोवाइड करते हैं, हम हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट इज़ मोर बेटर देन फैट, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फैट खाएंगे तो हम ओबेसिटी से सफ़र कर सकते हैं, मीन्स मोटापे से जूझ सकते हैं। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ठीक है, एनर्जी हमारे बॉडी में रहेगा। प्रोटीन एंड मिनरल आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल की वजह से हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो भी डिजीजेज आ रही है, ठीक है, अगेंस्ट उसके फाइट करता है, उसके अगेंस्ट फाइट करता है, जैसे कि WBC जो कि वाइट ब्लड सेल्स है उसमें हेल्प करता है। नाउ बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आर फूड नीड। बैलेंस डाइट क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को चाहिए रहता है उसको वो दिलाता है इन राइट क्वांटिटी। और अगर हम उसे राइट क्वांटिटी में खाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं कि बहुत ज़्यादा करना है, नहीं तो बहुत कम। नाउ डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। अभी किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी अगर हमारे बॉडी में एक या फिर एक से ज़्यादा टाइप न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाएगी, मीन्स कमी हो जाएगी, तो हमारे बॉडी को उस प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ सकता है। जैसे इस टेबल में आपने देखा। नाउ दिस इज़ योर एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। जो मेजर न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को चाहिए होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट का आंसर। अभी नेम द फॉलोइंग क्या है, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को एनर्जी की प्रोवाइड करता है उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। द सेकेंड इज द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। जो हमारे बॉडी को मेंटेन रखता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन। थर्ड इज विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, उसको क्या कहते हैं, विटामिन ए। जो हमारे आई के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है उसको, वो विटामिन को कहते हैं विटामिन ए। वो मिनरल जो हमारे बॉडी और हेल्थ बोन्स को हेल्दी रखता है उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अभी यहाँ पे आपको 2 फूड के नाम बताना है जो कि ये सारे न्यूट्रिएंट में होता है, ठीक है, में होता है, मीन्स कि जो न्यूट्रिएंट जो खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी फैट किस किस में होता है, बटर एंड नट्स में। अभी सेकेंड इज योर स्टार्च। स्टार्च किस किस में होता है, राइस एंड मेज में होता है। डाइटरी फाइबर जो कि फ्रेश फ्रूट एंड डाइटरी फाइबर्स वही उसमें होता है। प्रोटीन सोयाबीन एंड एग्स में, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। द ईटिंग रिच राइस लॉन्ग। यहाँ क्या क्वेश्चन है फर्स्ट कि हमारे बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है क्या सिर्फ राइस खाने से पूरा हो जाता है, तो रॉन्ग, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, तो उससे हमारे बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं। अभी डिफिशियंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। क्या हमारा डाइट को बैलेंस करने की वजह से क्या हम किसी भी डिजीज की डिफिशियंसी से बच सकते हैं, तो यस, ऑब्वियसली राइट। बहुत सारे खाने की वजह से क्या हम अपने डाइट को बैलेंस कर सकते हैं,
खाना खाने की वजह से मीन्स कि हमारे बॉडी में बहुत सारी मीन्स की वैरायटी ऑफ फूड खाने की वजह से क्या हम अपने डाइट को बैलेंस कर सकते हैं? यस, तो इट इज़ ट्रू। मीट अलोंग इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट। क्या सिर्फ मीट खाने से हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड वो करेगा जितना कि हमारे बॉडी को चाहिए? तो नहीं। fill in the blanks. So this is your filling the blanks. With dash is caused by deficiency of vitamin D. हमारे विटामिन डी की कमी से हमारे बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है? तो रिकेट की, ठीक है, विटामिन डी की वजह से रिकेट की डिफिशियंसी हो सकती है। विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट की प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन बी की कमी से हमें कौन सी डिजीज से प्रॉब्लम हो सकती है? बेरी जो कि विटामिन बी की कमी से हो सकता है। विद डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी डी इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी। विटामिन ए की कमी से हमारे फूड में विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस की कमी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, सॉरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।